हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 50 प्लस एमसीक्यू जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन था? हुमायूंनामा जो था उसके लेखक कौन है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। तो इसमें आपकी गुलबदन बेगम जो होती हैं, ये हुमायूंनामा की लेखक हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार जो था उसका निर्माण किसने शुरू किया? तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया इसका निर्माण। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? भारत का पहला अफगान शासक देखते हैं। तो अफगान शासक आपका था बहलोल लोदी। कौन था? पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपका, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा निर्माण किया गया स्मारक? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोती मस्जिद। कौन सी? मोती मस्जिद। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र को अपने दरबार में शरण दी? कौन था ये? अपने दरबार में शरण दी थी इसको। तो ये था शंभू जी, है ना? ये था शंभू जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, उमरा ए चहलगाम का गठन किसने किया? उमरा ए चहलगाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। याद रखिएगा, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत था जो सुल्तानों के शासन को देखा, 7 सुल्तानों के शासन को देखा, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अहम बात है यहाँ से कि मतलब 7 जो सुल्तान थे उनके शासन को देखा लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया। ये कौन थे? तो ये थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था जो, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजराज प्रथम द्वारा। राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, गंगा के उत्तर से अभियान था जो गंगा के उत्तर से अभियान चलाने वाला चोल शासक कौन था? चोल राजा कौन था? गंगा के उत्तर से अभियान किसने चलाया? तो याद रखिएगा, राजेंद्र चोल ने कराया था। गंगा के उत्तर से अभियान चलाया था राजेंद्र चोल ने। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोला था? तो जल्दी से जल्दी बताइए। इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, तराइन की दूसरी लड़ाई, है ना? तराइन की दूसरी लड़ाई ने दिल्ली का क्षेत्र गौरी के लिए खोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है आपका, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में किस राजा की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है? किस राजा की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ कौन आया था? महमूद गजनवी था, उसके भारत आक्रमण के समय कौन आया था? तो याद रखिएगा, अलबरूनी आया था। इसके साथ में कौन आया था? अलबरूनी। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, शेरशाह की मृत्यु हुई थी आपकी, याद रखिएगा, कालिंजर के किले में। कहाँ पर हुई थी? कालिंजर के किले में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब आगे चलते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी, तो याद रखिएगा, ये आपकी लिखी गई है फारसी भाषा में। किस में लिखी गई है? फारसी भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? यूनानी जो थे उनको भारत से बाहर किसने निकाला? तो आप बताइए जल्दी से। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसको बाहर निकाला गया। किसको? यूनानियों को। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपका है, सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? सुल्तान रजिया बेगम जो थी
वो किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा सुल्तान रजिया बेगम थी इल्तुतमिश की बेटी। किसकी थी? इल्तुतमिश की। आगे क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय जंजीर लगवाई थी? किसने लगवाई थी? न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो याद रखिएगा यहाँ से आपका जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर लगवाई गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? जल्दी से बताइए। हर्षवर्धन के राजकवि थे आपके कौन थे? बाण। कौन थे? बाण भट्ट जो थे आपके हर्षवर्धन के राजकवि थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया? किस शासक द्वारा बनाया गया था पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी? तो बताइए जल्दी से। इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी आपकी किसके साथ की थी? कौन सा अंग्रेज था आपका? किसके साथ किया था? डुफ्ले। डुफ्ले श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है आपकी ये आपकी हो जाती है टीपू सुल्तान के बीच में हो जाती है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। याद रखिएगा। इसमें टीपू सुल्तान हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया? किसने लागू किया था बाजार नियंत्रण व्यवस्था? तो आपके लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध था जो आपका किनके मध्य लड़ा गया? ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा राणा प्रताप के मध्य। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? किस सुल्तान ने किया था दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? किसकी अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो याद रखिएगा आपका इसमें ऑप्शन आप वो सही हो जाएगा शिवाजी की। शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसको दिया गया था अष्टप्रधान की संज्ञा। अगला क्वेश्चन है आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया? किसमें हराया था इसमें? याद रखिएगा आपका गोदावरी नर्मदा नदी के तट पर हराया था। गोदावरी नहीं सॉरी नर्मदा नदी के तट पर हराया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी? किसकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने? तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख था उसकी रचना किसने की थी? जो ऐहोल प्रशस्ति में उन्होंने लिखा हुआ है तो उसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? मालदेव को हराकर किस में अधिकार किया था उन्होंने? तो इसमें किया था जोधपुर पर। किस में किया था? जोधपुर पर। याद रखिएगा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था आपके क्या कहा जाता था? इसमें कहा जाता था आपको अमेचर। क्या कहा जाता था? अमेचर कहा जाता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत है जिसका निर्माण दिल्ली के विजय उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? दिल्ली विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया? तो याद रखिएगा आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। किसका कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जो लड़ा गया वो किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपके किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी ये लड़ाई। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। याद रखिएगा कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके मध्य लड़ी गई? तो याद रखिएगा
किसके मध्य लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी आपकी ये अकबर और हेमू के मध्य। किसके मध्य लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के मध्य। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय का संबंध किससे था? कृष्णदेवराय का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय का संबंध था तुलु वंश से। किससे था? तुलु वंश से। अगला क्वेश्चन है अशोक विश्व के महान सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्यों माना जाता है? तो आप बताइए इसमें क्यों माना जाता है आपका? तो इसमें माना जाता है आपका उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्श द्वारा शासन किया था इसलिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी? नवरत्नों की मंत्रिपरिषद किस शासक के दरबार में थी? तो याद रखिएगा ये आप किसके दरबार में थी? तो ये थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। किसके दरबार में थी? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थी। अगला क्वेश्चन है संयद राजवंश का संस्थापक कौन था? संयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए जल्दी से। इसमें था खिज्र खान। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। खिज्र खान इसका संस्थापक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापना की गई? तो याद रखिएगा इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा है? कौन सा था बताइए आप जल्दी से कमेंट में बताइए। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन सा? इत्मादुद्दौला का मकबरा या कब्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता है आपके मंडल। क्या कहा जाता है? मंडल। अगला क्वेश्चन है आपका सन 1538 में तक बहमनी राज्य तक कितने राज्यों को बढ़ चुका था? बहमनी साम्राज्य था जो कितने राज्यों में बढ़ चुका था? याद रखिएगा आपका कितने में बढ़ चुका था? 5 में बढ़ चुका था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम्पी। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन डी 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस राजवंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? अब बताइए जल्दी से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा मैत्रक वंश ने। किसने? मैत्रक वंश। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा इसमें आपका पल्लव वंश ने कराया था महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है सिंह वर्मा किसका समकालीन पल्लव शासक था? तो याद रखिएगा आप किसका था समकालीन शासक? पल्लव शासक था किसका था? सिंह वर्मन। ये था आपका पुलकेशिन प्रथम का। पुलकेशिन प्रथम का पल्लव शासक था समकालीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता है? मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा समाहर्ता। कौन सा होता है? समाहर्ता होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जिम्मेदारियों को निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन से सम्मिलित नहीं थी? इसमें आपकी कौन से सम्मिलित नहीं थी? 24 परगना। इसमें वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर ये 3 शामिल थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ इसका पता किससे चलता है? कलिंग युद्ध जब हुआ था उससे अशोक प्रभावित होता है इसका पता चलता है आपका किससे चलता है? शिलालेख से चलता है। किससे चलता है? उसने एक शिलालेख छोड़ा हुआ था, उससे पता चलता है कि कलिंग युद्ध जब हुआ तो उसका हृदय द्रवित हुआ और परिवर्तन हो गया और वह उसने सभी लड़ाइयाँ छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? पाल शासकों के किसके साथ सांस्कृतिक संबंध थे? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा तिब्बत के साथ। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो आप बताइए। इसमें नागर शैली में निर्मित हैं। उत्तर में नागर शैली होती है आपकी दोस्तों, दक्षिण में होती है द्रविड़ शैली और वेसर शैली होती है जो मध्य भारत होता है उस एरिया मध्य प्रदेश जैसे इस एरिया में वेसर शैली का निर्माण किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।